नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया वो रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या किया था पिछले वीडियो में? पार्ट 6 हमारा तिरंगा। आपने पहली बार तिरंगा कहाँ देखा था? तिरंगा झंडा फहराने के बाद क्या गाया जाता है? तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं? ठीक है, तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम क्या गाते हैं? राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं? तिरंगे में 3 रंग होते हैं। पहला केसरिया, दूसरा सफ़ेद, तीसरा हरा। चलो अब हम कविता पढ़ेंगे। 3 रंग का झंडा अपना, इसे तिरंगा कहते हैं। इसे देखकर हम सब बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम फहराते हैं। इसे तिरंगा कहते हैं, इसका गाना गाते हैं। फिर उसके बाद है, हर रंग में अर्थ छिपा है। हर रंग में अर्थ छिपा है, गर्व से हम बतलाते हैं। इस झंडे को हम सब बच्चे अपना शीश झुकाते हैं। ठीक है, ये हमारी कविता है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज में क्या किया वो देखते हैं। देखो क्या है ये? शब्द अर्थ लिखो। शब्द अर्थ है तिरंगा मीन्स 3 रंगों वाला झंडा। गर्व मीन्स घमंड, अभिमान। अर्थ मीन्स मतलब। शीश मीन्स सिर, माथा। अब देखो ये सुनकर लिखिए, जो मैंने आपको यही हार्ड वर्ड्स लिखने के लिए बोला था। हार्ड वर्ड मीन्स कठिन शब्द। रंग, झंडा, तिरंगा, प्यारा, शीश, अर्थ, झुकाते। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। अभ्यास देखो क्या दिया है अभ्यास में। अभ्यास बोलने की बारी। किसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं? किसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं? झंडे को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे किसके सामने शीश झुकाते हैं? बच्चे झंडे के, झंडा जो है इसके सामने शीश झुकाते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, हम बड़े भी झुकाते हैं। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। हमारा झंडा कितने रंगों का होता है? 2, 3, 5। कितने रंगों का होता है? 3 रंगों का। कितने रंगों का? 3 रंगों का। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 22, 23, 24। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। अब देखो प्रश्नों के उत्तर पूरा कीजिए। हमारे झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं? हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है ख नंबर। तिरंगे के बीच कौन सा रंग होता है? उत्तर, तिरंगे के बीच में सफ़ेद रंग होता है। सबसे ऊपर किस रंग की पट्टी होती है? सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है। चक्र कहाँ होता है? चक्र झंडे के बीच में होता है। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। क्या है कविता? प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम फहराते हैं। इसे तिरंगा कहते हैं हम, इसका गाना गाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? हंसते खेलते। चित्र में रंग भरिए और इसके विषय में कुछ बोलिए। जो आपको पिछले वीडियो में सब समझाया गया है ना, कौन सा रंग क्या होता है, कैसे करना होता है। ये रहा, आपको फ्लैग दिखाया है, इसी तरह से आपको ये कलर करना था। तो ये हमारा हो गया चैप्टर का रिवीजन। अब जो है एक्सरसाइज हम अपनी नोटबुक में करेंगे।
टेक योर नोटबुक, ओपन पेज। अब हम लिखेंगे CW लिखने के बाद हम डेट डालेंगे, जिस डेट में हो उस डेट को आपको डालना है यहाँ। फिर लिखना है पाठ, पप्या की मात्रा पाठ, पाठ 6, ह मप्या की मात्रा माँ, रप्या की मात्रा रा, हमारा तिरंगा। फिर हम लिखेंगे कठिन शब्द। अब क्या है, र पे ऊपर बिंदी, ग रंग। दूसरा क्या है, झ के ऊपर बिंदी और डपया की मात्रा डा, झंडा। फिर त पे छोटी की मात्रा ती, र पे बिंदी, गप्या की मात्रा गा, तिरंगा। फिर है प्यारा, आधा प, य आ की मात्रा, र पे आ की मात्रा रा, प्यारा। 5वां नंबर है श पे बड़ी ई की मात्रा शी और शीश। 6वां नंबर ऊपर जो है क्या है, रेफ वाला र और थ, अर्थ। फिर 7वां नंबर है झपे छोटा ऊ की मात्रा झू, कपे आ की मात्रा का, तपे की मात्रा ते, झुकाते। चलो अब हम शब्दार्थ लिखेंगे क्योंकि हमारे बुक में है। पहले हम लिखेंगे शब्द, फिर लिखेंगे अर्थ। अब देखो पहला शब्द क्या है, तिरंगा। क्या है, तिरंगा। तिरंगा मीन्स 3 रंगों वाला झंडा, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। ओके। दूसरा हमारा क्या है, ग रेफ वाला र, व गर्व। गर्व मीन्स घमंड और अभिमान। गर्व मीन्स घमंड और अभिमान, जिसे हम इंग्लिश में प्राउड बोलते हैं। फिर उसके बाद है रेफ वाला र और थ, अर्थ। अर्थ मीन्स मतलब। अर्थ मीन्स क्या होता है, मतलब, मीनिंग। फिर है श पे बड़ी की मात्रा शी और शीश। शीश मीन्स सिर और माथा। तो ये हमारे हो गए शब्दार्थ। अब हम लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखो। हम क्या हेडिंग डालेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब प्रश्न नंबर 1 हम लिखेंगे, किसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। किसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं, तो हम उत्तर डालेंगे। फिर लिखेंगे किसे की जगह हम क्या लिखेंगे, झंडे। किसे की जगह, झंडे। झंडे को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। ठीक है। झपे बिंदी झ और डपे ए की मात्रा डे, झंडे। कपे ओ की मात्रा को, तपे ए की मात्रा दे, ख क र, देख कर। ब आधा च, पूरा च, ए की मात्रा। बच्चे खपे छोटा ओ की मात्रा खू और खुश। हपे ओ की मात्रा हो, जपे आ की मात्रा जा, तपे की मात्रा ते, जाते। हपे आ की मात्रा है, हैं। झंडे को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, बच्चे किसके सामने शीश झुकाते हैं। चलो लिखो, बच्चे किसके सामने शीश झुकाते हैं। उत्तर है हमारा, बच्चे झंडे के सामने शीश झुकाते हैं। बच्चे झंडे के सामने शीश झुकाते हैं। बच्चे किसके सामने शीश झुकाते हैं, बच्चे जो हैं वो झंडे के सामने शीश झुकाते हैं। ओके। फिर प्रश्न नंबर 3 है, हमारा झंडा कितने रंगों का होता है। हमारा झंडा कितने रंगों का होता है। सबने कलर भी किया है, सब कुछ किया है, तो कितने रंगों का हमारा झंडा होता है। हमारा झंडा 3 रंगों का होता है। कितने रंगों का होता है,
3 रंगों का होता है, इसीलिए हम अपने झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। चलो अब जो है वो सोचने की बारी आई, क्योंकि पिछले चैप्टर जब मैंने एक्सप्लेन की थी तो आपको बहुत अच्छे से बताई थी झंडे के तीनों रंग क्या दर्शाते हैं, तीनों के क्या क्या महत्व हैं, क्या प्रतीक है। तो आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों लिखने हैं। आइडियल क्वेश्चन हमारा है झंडे के तीनों रंग क्या दर्शाते हैं। झंडे का पहला रंग जो है केसरिया, वो क्या दर्शाता है, किसका प्रतीक है? दूसरा रंग है सफ़ेद, वो किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है? तीसरा रंग है हरा, वो किसका प्रतीक है? तो आपको ये आइडियल क्वेश्चन पिछला वीडियो में समझाया गया था, उसके अकॉर्डिंग सोच के लिखना है। ओके, चलो एक बार हम लिखने वाला फिर से रिवीजन कर लें। देखो सबसे पहले हमने लिखा, ये होमवर्क था बट बहुत से लोगों ने नहीं लिखा होगा, इसलिए मैं दे रही हूँ। पाठ 6 हमारा तिरंगा। कठिन शब्द, रंग, झंडा, तीसरा तिरंगा, चौथा प्यारा, पांचवा शीश, छठा अर्थ और सातवां झुकाते। अब हम शब्दार्थ मीन्स वर्ड मीनिंग, शब्द और अर्थ हेडिंग डालेंगे। तिरंगा, तिरंगा मीन्स 3 रंगों वाला झंडा। तिरंगा मीन्स 3 रंगों वाला झंडा जो होता है हमारा फ्लैग, उसे हम तिरंगा कहते हैं। गर्व, गर्व मीन्स घमंड, अभिमान। गर्व मीन्स क्या होगा? घमंड और अभिमान। अर्थ, अर्थ मीन्स मतलब, अर्थ मीन्स मतलब। शीश, शीश मीन्स सिर, माथा। ओके, फिर हमारा है प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न क्या है? किसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं? झंडे को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। किसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं? झंडे को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे किसके सामने शीश झुकाते हैं? बच्चे किसके सामने शीश झुकाते हैं? बच्चे झंडे के सामने शीश झुकाते हैं। हमारा झंडा कितने रंगों का होता है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, हमारा झंडा 3 रंगों का होता है। अब जो है हम आइडियल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। झंडे के तीनों रंग क्या दर्शाते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि इन तीनों रंगों के क्या क्या अर्थ हैं, वो आपको लिखना है। ठीक है, सफ़ेद रंग का क्या अर्थ होगा, और हरे रंग का क्या है, केसरिया रंग का क्या है, इन सब को आपको यहाँ लिखना है, दर्शाना है, उसका अर्थ बताना है। ठीक है, 3 प्रश्नों का 3 आंसर आएंगे एक ही प्रश्न में, क्योंकि तीनों रंगों के बारे में पूछा है तो 3 लाइन का ये आंसर होगा। पहला केसरिया रंग का, दूसरा सफ़ेद रंग, तीसरा हरा रंग। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा आज का एक्सरसाइज। अब फिनिश होता है। अब हम अपने पाठ्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आगे का करेंगे। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ना और मेहनत करना। ओके, बाय बाय।